गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय वीडियो। ये हम लास्ट वीडियो में जो है हमने अपना खंड खा का जो पाठ 7 है घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, ये इसको हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 2 टॉपिक कल पढ़े थे। जिसमें हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर था, यानी कि प्रस्तावना, और दूसरा था हमारा शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अशुद्ध जल तथा प्रदूषित जल से हानियाँ। बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये हमारा, लेकिन तब भी हम इसको पढ़ेंगे पूरा। इसमें क्या है कि मुख्य रूप से अशुद्ध जल जो है कि निरंतर सेवन से हमारा पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। इट्स मीन्स डाइजेशन ख़राब हो जाता है, हमारी भूख घट जाती है यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, तथा जी मिचलाने लगता है यानी नॉजिया की फीलिंग्स आने लगती हैं। कै होना, कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सब हमारा अशुद्ध जल पीने से होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे संक्रामक रोग जैसे हैजा, पेचिश, पीलिया, मोतीझरा जो होता है वो टाइफाइड रोग को कहते हैं। ठीक, अशुद्ध जल के सेवन से होते हैं। ठीक है, ये तो थे आपकी अशुद्ध जल से होने वाली हानियाँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदु जल तथा कठोर जल। ये हमारे जो हैं, जो हमने अभी पीछे शुद्ध जल और अशुद्ध जल पढ़ा था, उसी की तरह ही हैं सेम, तब भी इसे डिस्कस करेंगे हम। इसमें लिखा है कि जल की उपयोगिता का मूल्यांकन करते समय जल की कठोरता को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक उत्तम विलायक होने के कारण इसमें जल में विभिन्न लवण शीघ्र ही घुल जाते हैं, यानी जो बाहरी पार्टिकल्स जो घुलने वाले होते हैं वो इजीली घुल जाते हैं। तो इसमें फिर बताया कि जल में लवणों की उपस्थिति के आधार पर ही जल को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, कठोर जल और मृदु जल। फर्स्ट है मृदु जल। इसमें क्या होता है, इसमें अनावश्यक जो लवण होता है उनका अभाव होता है, यानी इसमें किसी भी तरीके के बाहरी पार्टिकल नहीं होते, तो उस जल को हम मृदु जल कहते हैं। मृदु जल शुद्ध जल होता है, देखिए इसमें आ गया। ठीक है, मृदु जल शुद्ध जल होता है। इस जल में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता का अभाव होता है। ये जल हमारा पीने के लायक होता है, भोजन पकाने, कपड़े धोने आदि कार्यों के लिए सर्वोत्तम होता है, और अगर साबुन के साथ घोला जाए तो शीघ्रता से ये झाग देता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम माना जाता है। ठीक, जैसे हमारी शुद्ध जल की विशेषताएं थी, वही हमारी मृदु जल की विशेषताएं हैं। केवल इसका नाम इसलिए चेंज है क्योंकि यहाँ पर हम लवणों का अभाव देख रहे हैं कि है या नहीं है। नेक्स्ट है कठोर जल। इसमें लवणों का अभाव सबसे ज़्यादा होता है। मृदु जल के गुणों से रहित जल को कठोर जल कहते हैं। इस जल की मुख्य पहचान ये है कि इसमें साबुन के साथ अगर हम इसे करें, उपयोग करें, तो इसमें पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इसमें जो लवण है वो उनकी उपस्थिति जो होती है वो इस जल को कठोर बना देते हैं। इसमें क्या क्या, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड अथवा सल्फेट, ये सारी चीज़ें मिलकर जल को कठोर बना देते हैं। जल की कठोरता कितनी प्रकार की बताई? 2 प्रकार की बताई। एक जल की अस्थायी कठोरता और जल की स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए जल को उबालना ही पर्याप्त है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अस्थायी जो कम देर के लिए हो, और स्थायी जो होती है उसको उबालकर समाप्त नहीं कर सकते। जल्दी से इसके अंतर देख लेते हैं। फर्स्ट है साबुन के साथ, मृदु जल जो है वो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, जबकि कठोर जल आसानी से झाग नहीं देता। सेकंड है, इसके प्रयोग से बॉयलर जल्दी ख़राब नहीं होते, और कठोर जल के इसके प्रयोग से बॉयलर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर आप भगोने में भी अपने घर में पानी उबाल रहे हैं, तो जो अगर आपका वो मृदु जल है तो उस पर एक वाइट लेयर, जब पानी को बॉईल किया जाता है तो भगोने के चारों ओर एक वाइट लेयर सी जम जाती है, तो वो चीज़ नहीं जमती, यानी जो बॉयलर है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर कठोर जल को उसमें उबालना है तो आसपास वाइट कलर की एक लेयर जम जाती है, जिससे बॉयलर ख़राब हो जाते हैं। थर्ड है, ये पीने योग्य होता है मृदु जल। ठीक है, मृदु जल जो है ये पीने के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि के लिए कैल्शियम लवण नहीं होते। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइए कि मृदु जल जो होता है वो पीने में अधिक उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो लवण होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, वो वाले लवणों का अभाव रहता है, इसलिए ये पीने योग्य इतना नहीं होता। लेकिन कठोर जल जो होता है वो पीने योग्य अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो है लवण होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो इसमें अपोजिट है कि जो है मृदु जल हमारे पीने के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन कठोर जल उपयोगी है। फोर्थ है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण नहीं होते, और इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहते हैं। ठीक है, ये तो थे आपके अंतर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कठोर जल से होने वाली हानि। कठोर जल से क्या क्या हानियाँ होती हैं? कठोर जल उत्तम विलायक नहीं होता, इसलिए ये डाइजेशन में सहायक सिद्ध नहीं होता, और ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस जो है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
और ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली हानि है। सेकंड है कि कठोर जल की उपस्थिति में आहार में विद्यमान जो फैट होता है, वसा के एमल्सीकरण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती और शरीर द्वारा वसा का सम्यक पाचन नहीं हो पाता। मतलब जो डाइजेशन में हमारी जो न्यूट्रिएंट है फैट, वो भी छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक नहीं हो पाता। थर्ड है आपका, कठोर जल का स्वाद अच्छा नहीं होता और इस जल को पीने में समुचित तृप्ति नहीं होती है। इसका जो टेस्ट है वो ऐसा होता है कि हम उसे बिना फ़िल्टर किए नहीं पी सकते। फोर्थ है आपका कि कठोर जल के साथ साबुन का अधिकांश भाग मैग्नीशियम और कैल्शियम के जल में विलय लवणों से क्रिया कराने में खर्च होता है। अभिक्रिया के बाद जो साबुन शेष बचता है वो जल के साथ झाग बनाता है और झाग के द्वारा ही मैल दूर होता है। अर्थात धुलाई के लिए कठोर जल की कठोरता को दूर किया जाता है। मतलब ये साबुन के साथ जो है झाग जल्दी उत्पन्न नहीं करता, इसलिए कठोर जल से ईज़िली कपड़े नहीं धुल पाते। फिफ्थ है, जब किसी बर्तन में कठोर जल को उबालते हैं तो जल उड़ने के पात्र की दीवारों में जल में घुले ठोस लवणों की परत जमा हो जाती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है और इन बर्तनों में जल उबालने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें बॉयलर जो होता है उसके आसपास एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है, वो लवणों की ही जो ठोस लवण होते हैं उनकी लेयर जमा हो जाती है। इससे क्या होता है, बर्तन जो पहले कम हीट में गर्म हो रहा था उसको फिर गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। सिक्स्थ है आपका कि बॉयलरों में जमे लवण से जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। इस अम्ल में बॉयलरों की धीरे धीरे घुलती जाती है और दीवारें पतली होती जाती हैं और इस कारण वाष्प के अधिक दाब से उसे फटने का भय रहता है। मतलब जो बॉयलर है उनके ख़राब होने का भय रहता है। सेवेंथ है, सिंचाई के दृष्टिकोण से भी ये यूज़फुल नहीं होता कठोर जल। और इसमें 8th पॉइंट है, इसके जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। इस स्थिति में जल उबलता रहता है परंतु समुचित ताप न मिलने के कारण इस जल में पकाए जाने वाले दाल चावल गल नहीं पाते। मतलब भोजन भी सही से नहीं पक पाता है इसमें। ठीक है, ये तो थी हानियाँ। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जल की कठोरता के निवारण के उपाय। 2 तरीके की कठोरता बताई थी, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी जो टेम्प्रेरी होती हैं यानी जल्दी से इजीली रिमूव हो जाती हैं, उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जल को उबाल सकते हैं। ठीक है, हम इसे पानी को उबाल कर जो है यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और जल के नीचे बैठ जाते हैं और उसे छान कर हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है चूना मिलाकर। चूना मिलाकर में क्या होता है, इसमें चूने को जल की निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अवशेप बनते हैं और अवशेप को छानकर अलग करके मृदु जल बनता है। स्थायी कठोरता कैसे हम दूर कर सकते हैं, कपड़े धोने के सोडे द्वारा। ठीक है, कपड़े धोने के सोडे में क्या रहता है, इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। ये केमिकल रिएक्शन बताया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हमें पता है कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है अगर हम उसे पानी में मिलाएंगे तो हम जो पानी की कठोरता है उसको दूर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सोडे तथा चूने द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें सोडे और चूने का मिश्रण जो कठोर जल में मिला देते हैं और घुलित लवणों का अपक्षेप हो जाता है यानी वो विघटित होने लगता है। अपक्षेपित लवणों को छानकर अलग कर लेते हैं और मृदु जल बन जाता है। थर्ड है आपकी परम्यूटेड विधि द्वारा। इसमें क्या रहता है, परम्यूटेड अथवा जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट लवण का एक व्यापारिक नाम है। ये नाम है इसका सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, जिसे परम्यूटेड कहते हैं या जियोलाइट भी कह सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, एक आयताकार स्टील का कंटेनर होता है, एक ओर से पाइप से कठोर जल प्रवाहित करते हैं और कठोर जल कंटेनर में रखे गए बजरी, मोटी रेत, जियोलाइट की परत, बारीक बालू, इन सब से क्रमशः गुजर कर आती है और फिर मृदु जल एकत्र होता है। ठीक है, निरंतर कठोर जल को मृदु बनाते रहने के उपरांत जियोलाइट या परम्यूटेड की क्षमता घट जाती है। ठीक है, ये आपकी परम्यूटेड विधि है। आपको जो है इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, पिक्स हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में हमने अपने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें था हमारा अशुद्ध जल तथा प्रदूषित जल से हानियाँ, मृदु जल तथा कठोर जल हमने पढ़े, उसके अंतर पढ़े और उसके बाद जल की कठोरता के निवारण के उपाय पढ़े। ठीक है, आगे के जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जो जल का अशुद्ध होना है, दूषित होना, ये आगे के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपको जो है इसके मैं फ़ोटो के द्वारा इसका चैप्टर पूरा सेंड करूँगी, आप इसे खुद से भी पढ़िए। बाकी आई होप आप लोगों ने बुक्स अपनी परचेज़ कर ली होंगी
जिसमें आप बुक्स में जब ये पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। इन शॉर्ट मैंने आपको इस वीडियो में ये टॉपिक समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।